ये पाकिस्तान, आतंकवाद, बांग्लादेश, इनका पता भी नहीं चलेगा। ये तो जिंदे मानव बम है, कहाँ जाके फूटे कोई पता ही नहीं। हम तो वो लोग हैं कि हमको तो यानी माला की दीक्षा कम दी जाती है, भाला की ज्यादा दी जाती है, कि जिससे हम माला की रक्षा कर सके। इसलिए एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, एक हाथ में अस्त्र, एक हाथ में शस्त्र क्यों दिया गया कि हम शस्त्र विधि से शास्त्रों के अनुसार भाला को भी उपयोग कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ गई तो ये एक देवों के देव महादेव भी है और कालों के काल महाकाल भी है, ये रक्षक भी है और ये भक्षक भी है। अब किस परिस्थिति के लिए अगर मानवता को खतरा है तो उसका भक्षण करना भी ठीक है। आज भी अगर सरकार चाहे, अगर ऑर्डर दे दे तो करोड़ों नांगा साधु एक मानव बम बन के टूट जाए तो वहां का नामो निशान मिट जाए। ये तो वो फौज, वो ताकत है जिनको आज तक किसी ने ना आता देखा ना जाता देखा। सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों ने हमेशा से देश और धर्म की रक्षा करने का काम किया है। एक बार फिर हम महाकुंभ में आ चुके हैं और प्रयागराज की धरती से महाकुंभ के एकदम स्थल पर, स्थान पर, संगम के तीरे, जहां पर जूना अखाड़ा का शिविर लग रहा है, यानी जहां पर जूना अखाड़ा की कुटिया बन रही हैं, वो उस परिसर में हम पहुंच चुके हैं। यहां अगर देखेंगे तो धर्म ध्वजा को पहले नमन करिए, वंदन करिए। यही सनातन की सबसे शिखर धर्म ध्वजा है। ये जितनी ऊंची शिखर पर जाएगी, विश्व में ऐसे ही सनातन फैलता रहेगा, सनातन ऐसे ही पहुंचता रहेगा। विश्व में सनातन की जरूरत है। अगर सनातन पहुंचता है तो वहीं पर लोक कल्याण होगा, विश्व कल्याण की कामना होगी। तो आइए जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अखाड़े की पूरी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। शाही स्नान को लेकर लोगों में बड़ी रोचकता रहती है, उसके बारे में भी जानते हैं। सभी गुरुजनों को दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी, क्या नाम है पूरा? जी श्री महंत चैतनपुरी जी, अंतरराष्ट्रीय मंत्री, श्री पंदस नाम, जूना अखाड़ा जी। जी, तो सबसे पहले तो शाही स्नान की क्या तैयारी रहती है, कैसे सभी निकलते हैं? जी, शाही स्नान का जी ऐसा है कि पारंपरिक आदिकाल आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो सनातन का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा होता है, तो ये शाही स्नान होता। शाही स्नान इसको कहा गया, लेकिन ये राजस्वी स्नान, यानी राजस्वी जैसा ठाट बाट, साज बाज, बाजे घोड़े, हाथी, रथ, यानी सोने जीवर, जो हीरे मोती, जड़ित रतन, जड़ित सिंहासन से ये राजा महाराजा की परंपरा, यानी राजाओं ने भी एक शिष्य के रूप में किया, बल्कि राजाओं के भी होते थे महाराजा, जिनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से, उनके नेतृत्व में अपने राज्य की प्रजा को चलाते थे, उनका सब देखभाल करते थे व्यवस्था। बल्कि मुख्य गुरु ही होता, क्योंकि यहाँ मृत्यु लोक में गुरु से बड़ा किसी का पद दिया नहीं गया। तो राजा के भी महाराजा जो गुरु रहे, तो ये कुंभ को, सनातन के नियम को चलाने वाले, सनातन को हर प्रकार से सुरक्षित रखने वाले संत लोग ही है। तो ये साधु संत का राजसी स्नान होता है। समय अनुकूल परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करके भी हमारी जो आगे गुरु मूर्ति है, उनने इसको, कुंभ मेले को और ये स्नानों को तैयार रखा है। और पूर्ण गुरु महाराज की कृपा से आज का समय में वातावरण ठीक है, इसलिए फिर ये राजसी स्नान ही होगा। स्नान में कोई वो नहीं, व्यवस्था सारी वही रहती है। हाथी, घोड़े, रथ, सिंहासन, नांगे साधु संत, सभी जो गुरु मूर्ति होती है, हमारे देवता चलते ना आगे, जो भाले के रूप में पूजे जाते हैं। क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि हमको तो यानी माला की दीक्षा कम दी जाती है, भाला की ज्यादा दी जाती है, कि जिससे हम माला की रक्षा कर सके। इसलिए एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, एक हाथ में अस्त्र, एक हाथ में शस्त्र क्यों दिया गया कि हम शस्त्र विधि से शास्त्रों के अनुसार भाला को भी उपयोग कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ गई तो, माला की रक्षा करने में। और बाकी माला भी जपते है ना, लेकिन हमको माला से भी जन कल्याण करना है, धर्म के रक्षा करना है, और माला से नहीं हो रही तो भाला से भी हमको करना पड़े तो करेंगे। लेकिन इसीलिए हम हर चीज से तत्पर रहते हैं। ये हमारे आदि गुरु, आदि शंकराचार्य जी, आदि देव महादेव, आदि जगदम्बा माँ भवानी, या एक से एक किसी को भी देखो, हमारे सब आराध्य और पूजनीय में सब अस्त्र शास्त्रों के साथ परिपूर्ण है, और हम उनकी फौज है। ये भोले की फौज है। नांगा साधु एक कोई इंसान नहीं होता, ये मानो के महाकाल का दूसरा रूप होता। जैसे कहा, महाकाल का स्वयं दूसरा रूप है कि इस रूप में वो चलते फिरते दिखाई दे रही है। तो ये एक
देवों के देव महादेव भी है और कालों के काल महाकाल भी है। ये रक्षक भी है और ये भक्षक भी है। अब किस परिस्थिति के लिए अगर मानवता को खतरा है तो उसका भक्षण करना भी ठीक है। तो मानवता का सबसे बड़ा खतरा इस समय बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में हमारे सनातनी हिंदू भाई बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है। उनकी रक्षा कैसे होगी महाराज जी? देखो, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो धर्म नीति से भी विरुद्ध है, कर्म नीति से भी विरुद्ध है, योग नीति से भी विरुद्ध है, राजनीति से भी विरुद्ध है, वेद नीति से विरुद्ध, मतलब हर चीज से वो सम्मानित नहीं है, विरुद्ध है। तो इसलिए जो हो रहा वो सब बिल्कुल गलत हो रहा। जो अत्याचार हो रहा हिंदू पे, मतलब यहाँ उनको देखते हैं जब आप जैसे द्वारा मीडिया के द्वारा जब उनको देखते हैं तो बड़ा खून उखाल आता है कि यहाँ इंसानियत भी जा चुकी है। मतलब ऐसी राजनीतियां क्या काम की, ऐसी मतलब धर्म मजहब क्या काम का। एक सनातन होता है जो सबके रक्षक होता, कभी से किसी से घृणा नहीं करता है ना, ये विश्व के कल्याण की भावना रखता है ना, वासुदेव कुटुंब को लेके चलता और जो सबको अपना मानता उसको यानी विश्वासघात करते, उसको अपना बना के उसको करते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा। हम वहां तक भी जो शासन प्रशासन है उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये जो हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोके, क्योंकि ये मानवता के विरोध है, हर प्रकार से विरोध है, ये अच्छा कार्य नहीं है ना। कहने को तो बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा, धरना और हो रहा। यहाँ के सरकार को भी उसका विरोध उठाना चाहिए। और भारत के एक हिंदू, एक साधु संत, हर किसी के ये खून उबल रहा देख के आज हमारे अखाड़ा में यानी करोड़ों साधु संत है और सब धर्म के लिए मरने मारने पे तैयार होते हैं हर प्रकार से। सिर्फ एक मर्यादा उनको बांध देती है, साधु निर्बंधन होता फिर भी एक यानी धर्म के बंधन में, देश की और मर्यादा बंधन में बन जाते जो कानून के अनुसार। आज भी अगर सरकार चाहे, अगर ऑर्डर दे दे तो करोड़ों नांगा साधु एक मानव बम बन के टूट जाए तो वहां का नामो निशान मिट जाए। ये तो वो फौज, वो ताकत है जिनको आज तक किसी ने ना आता देखा ना जाता देखा। जब शाही स्नान होता शाम को आप मिलोगे तो गिने चुने ही साधु संत आपको दिखाई देंगे और सुबह जब 4 बजे स्नान को निकलेंगे तो आपको अनगनन दिखाई देंगे, ना आते का पता ना जाते का पता, कहाँ प्रकट हो जाते का। ये तो वो फौज महाकाल की है, जहाँ जाए वहां सफाए। लेकिन ये कि जो हो रहा वो बिल्कुल गलत हो रहा, उनको पूरी तरह से हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों से मतलब हम घृणा भी करते हैं। ये मानव कहलाने के अधिकार भी नहीं। जो ऐसा कर रही है उनको बिल्कुल कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। ये तो हमारी मांग है। और नहीं तो सरकार ने, अगर भारत सरकार ने कभी ऐसा किया तो ये पाकिस्तान, आतंकवाद, बांग्लादेश, इनका पता भी नहीं चलेगा। ये तो जिंदे मानव बम है, कहाँ जाके फूटे कोई पता ही नहीं। मतलब कूद पड़ेंगे आप, कूद पड़ेंगे। क्योंकि जब जिनके हाथ में भाला वो चलाने के लिए नहीं है, वो पूजा के लिए भी होता, लेकिन कभी उसको चलाने के लिए भी होता है। तो हम धरे नहीं रखेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग भी लेंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब नीति हमको अपनाना पड़ती है। क्योंकि नांगा सन्यासी वो धर्म के, देश की रक्षा करने के लिए कहाँ कैसी परिस्थिति उसको देखते हुए वो स्वयं निर्णय ले लेता है।